गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग 7 क्लास का पहला चैप्टर करेंगे, पर्यावरण के घटक। पर्यावरण से तात्पर्य है उन परिस्थितियों से जो किसी प्राणी, वस्तु या समुदाय को चारों ओर से घेरती है, साथ ही संपूर्ण मानव जाति, जीव जंतु और पेड़ पौधों के विकास तथा वृद्धि को प्रभावित करती है। दूसरे शब्दों में जीवधारियों के निवास की भौतिक तथा जैविक दशाएं ही पर्यावरण कहलाती हैं। पर्यावरण प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों ही प्रकार का होता है। प्राकृतिक पर्यावरण प्रकृति द्वारा निर्मित होता है। प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत वे सभी दशाएं भौतिक होती है। इस प्रकार प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण जलवायु, मृदा, खनिज तथा सभी जीव जंतु करते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण के जैव और अजैव दो अंग या कारक हैं। जैव कारकों के अंतर्गत वनस्पति तथा प्राणी जगत आता है और जैव कारकों के अंतर्गत सूर्य का प्रकाश, जल, वायु, नमी तथा मृदा आते हैं। पर्यावरण के दोनों घटक जैव व अजैव पृथक पृथक नहीं हैं, अपितु एक दूसरे पर प्रतिक्रिया करते हैं। यदि भौतिक या प्राकृतिक पर्यावरण में कोई परिवर्तन होता है तो जैविक पर्यावरण में भी कोई परिवर्तन अवश्य होता है। ये परिवर्तन धीमे या आकस्मिक कैसे भी हो सकते हैं। सांस्कृतिक या मानवीय पर्यावरण में वे सब तत्व सम्मिलित हैं जिन्हें मनुष्य ने मानव सभ्यता के विकास के दौरान विभिन्न अवस्थाओं में बनाया है। इसके अंतर्गत मानव निर्मित मकान, सड़कें, गोदाम, खेत, कारखाने, संचार के साधन तथा परिवहन आते हैं। विभिन्न स्थानों का धरातल तथा जलवायु भिन्न होने के कारण वहाँ का पर्यावरण भी भिन्न होता है। किसी क्षेत्र विशेष के निवासियों का जीवन भी वहाँ के पर्यावरण पर ही निर्भर करता है। पर्यावरण विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। जैसे पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों का पर्यावरण मरुस्थल में रहने वाले व्यक्तियों के पर्यावरण से सर्वथा भिन्न होता है। मनुष्य के साथ साथ पेड़ पौधों और जीव जंतु भी किसी प्रदेश के भौतिक अथवा प्राकृतिक वातावरण में प्रभावित होते हैं। जैसे एक प्रकार का पर्यावरण धान उगाने के लिए उपयुक्त है तो दूसरा गेहूं या रागी के उपयुक्त है। इसी प्रकार भोजन की आदतें, आर्थिक क्रियाएं तथा लोगों की वेशभूषा भी एक क्षेत्र में दूसरे क्षेत्र में भिन्न होती है। किसी जीव के प्राकृतिक पर्यावरण का प्रत्येक तत्व जीव के कल्याण के लिए आवश्यक है। प्राकृतिक पर्यावरण से प्राणी प्रभावित होता है, इसके विपरीत प्राणी की प्रतिक्रिया से पर्यावरण प्रभावित होता है। प्रारंभ में मनुष्य पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर करता था, किंतु कालांतर में मनुष्य ने अपने बुद्धि कौशल से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनेक शोधन किए। जैसे शिकार का छोड़कर कृषि द्वारा भोजन पैदा करना और पशुपालन आरंभ कर दिया। कृषि के लिए वनों को काटना शुरू कर दिया। खनन द्वारा प्राप्त संसाधनों से उद्योग आरंभ कर दिए। इस प्रकार मनुष्य को प्राकृतिक पर्यावरण को परिवर्तित करके सांस्कृतिक पर्यावरण का निर्माण किया। परिमंडल पर्यावरण के 4 परिमंडलों में बांटा गया है: वायुमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल और जैवमंडल। वायुमंडल पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल की प्रकृति बहुत ही गतिशील है। तापमान, वायुदाब, पवन, आर्द्रता और वर्षा आदि वायुमंडल के प्रमुख तत्व हैं। इनसे ही मिलकर मौसम और जलवायु की रचना होती है। दीर्घ अवधि की मौसम की औसत दशाओं को ही जलवायु कहते हैं। यह स्थल आकृतियाँ, मृदा विकास, वनस्पतियाँ और लोगों के रहन सहन को प्रभावित करती है। वायुमंडल को अनेक ऊर्ध्वाधर परतों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक परत के निश्चित लक्षण, गुण और उपयोगिता है। वायुमंडल में हमें तीव्र ताप और पराबैंगनी विकिरणों से बचाता है। इसके अतिरिक्त
वायुमंडल वातावरण को एक ऐसी स्थिति प्रदान करता है जिससे सभी प्रकार के जीव जंतु पैदा होते हैं और वह उन्हें जीवित रखता है, साथ ही विकास की दशाएं भी प्रदान करता है। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति वायुमंडल को पृथ्वी के चारों ओर खींचे रहती है। स्थल मंडल या शेल परतों से निर्मित पृथ्वी की परत है। यह हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। यह मनुष्य को रहने के लिए भी तथा पेड़ पौधों को उगने के लिए मृदा प्रदान करता है। यह हमें अनेक खनिज प्रदान करता है जो हमारे लिए आर्थिक विकास में सहायक है। यह महाद्वीपों पर तथा महासागरीय बेसिनों के नीचे फैला है। इसकी औसत मोटाई लगभग 100 किलोमीटर है। यह परत महासागर के नीचे पतली तथा महाद्वीपीय भागों में मोटी होती है। यह सिलिका, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम तथा लोहे आदि खनिज पदार्थों से बनी है। स्थल मंडल की बाहरी और ऊपरी परत को भूपटल कहते हैं। जल मंडल से तात्पर्य है जल से परिपूर्ण स्थान से। इस परिमंडल में सागर, महासागर, नदी, झीलें और खाड़ियाँ सम्मिलित हैं। पृथ्वी के धरातल के 71% भाग पर जलमंडल का विस्तार है। इसलिए पृथ्वी को जलीय ग्रह कहते हैं। जल की अधिकता के कारण पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है, इसलिए इसको नीला ग्रह भी कहते हैं। महासागर सबसे विशाल जल राशियां हैं, साथ ही ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारी पृथ्वी पर 4 प्रमुख महासागर हैं: प्रशांत महासागर, अंध महासागर, हिंद महासागर, अंटार्कटिका महासागर सभी महाद्वीपों को परस्पर जोड़ने तथा जलवायु को सुनिश्चित करके जलीय चक्र के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। महासागर मानव जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। महासागर का जल वाष्प बनकर पृथ्वी पर वर्षा के रूप में प्राप्त होता है। ये जल पृथ्वी पर सभी के जीवन का आधार है, अतः जल ही जीवन है यह कहा गया है। तटीय भागों में जल का जलवायु पर समकारी प्रभाव पड़ता है। महासागर से हमें मछली और अन्य उत्पादों के रूप में भोजन प्राप्त होता है। महासागरों से औषधीय बेसिनों में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों के विशाल भंडार पाए जाते हैं। महासागर का महत्व नौ संचालन के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय महासागर व्यापार के लिए आवश्यक है। महासागर तथा सागर का जल खारा होने के कारण घरेलू उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। स्वच्छ जल नदियों और झीलों से प्राप्त होता है। यह जल नहाने, कपड़े धोने, औद्योगिक कार्य तथा सिंचाई के लिए उपयोग होता है। इस प्रकार जल राशि मनुष्य के लिए अति आवश्यक है। जैव मंडल को इकोस्फीयर भी कहते हैं। यह बहुत ही संकीर्ण परिमंडल है। इसमें स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल के परस्पर मिलने वाले भाग सम्मिलित हैं। इसमें समस्त जीवधारी वनस्पति तथा प्राणी निवास करते हैं। इस परत की मोटाई लगभग 30 किलोमीटर तक है। अधिकांश जीवन स्थल या महासागरों की ऊपरी सतह पर केंद्रित होता है, क्योंकि यहाँ पर ही जीवन के लिए आवश्यक वायु प्राप्त होती है। महासागरों की निचली सतह पर वायु का घनत्व कम होता है। जैव विविधता का अर्थ है प्राणियों और पौधों को प्रजातीय विभिन्नता से पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति एवं एक कोशीय जीव के रूप में हुई है। बाद में जीवन की इस विविधता को करोड़ों वर्ष लगे, जिससे पादपों और प्राणियों की अनेक प्रजातियों का विकास हुआ। पृथ्वी पर लगभग 3.5 मिलियन पदार्थ प्रजातियां तथा 11 मिलियन प्राणी जाति हैं। मनुष्य में अपनी क्रियाओं द्वारा पर्यावरण को प्रभावित और विकसित करने की क्षमता है। मनुष्य ने अपने क्रियाकलापों द्वारा पर्यावरण को क्षति पहुंचाया है। पौधों और प्राणियों की अनेक प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं और अनेक विलोप होने के कगार पर हैं। पृथ्वी पर जैव विविधता बनाए रखने के लिए पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखना आवश्यक है। पारिस्थितिकी संतुलन के बिगड़ने से पृथ्वी का समस्त जीवन संकटग्रस्त हो जाएगा। आप लोग को इसे ध्यानपूर्वक सुनना है और सुनने के बाद समझना है और इसके क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसे धैर्यपूर्वक